हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई दिन की शुरुआत करेंगे हम प्रोटीन से भरे नाश्ते के साथ। मैं बना रही चने, उसमें डालूंगी पनीर और आलू वगैरह डाल के उसको चटपटा एकदम बनाएंगे, हरी मिर्च वगैरह डाल के। तो भाई मैं सुबह उठी और उसके बाद में मैंने डेली रूटीन जो था मेरा वो कंप्लीट किया, एक्सरसाइज वगैरह, पूजा और एक अपनी मॉर्निंग टी ली। तो आज वैसे भी और प्रोग्राम भी है शाम में, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो मेरा शाम तक मतलब कुछ और ना बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो चना अपने आप में इतना हैवी मील होता है और प्रोटीन तो होता ही है। सबको पता है कि भाई प्रोटीन कितना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें हमें थोड़े लेट समझ में आती हैं। किताबों में शुरू से ही लिखा होता है कि भाई प्रोटीन रिच डाइट लें, बहुत अच्छा मतलब हमारी मसल्स के लिए रहता है, मेटाबॉलिज्म को मतलब बहुत फास्ट करता है। लेकिन हम कई चीज़ें बहुत देर होने के बाद में समझ में आती हैं। मतलब 40s में तो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये लेना। और जैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो हमारे पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं वेजिटेरियंस के लिए, मतलब प्रोटीन रिच डाइट लेना। हमारे पास छोले, चने, राजमा, सोयाबीन, दही, कुछ मतलब गिने चुने हमारे पास सोर्सेज होते हैं इसके लिए, प्रोटीन के लिए। तो जो है एटलीस्ट उनको तो हम अच्छे से खाएं। तो भाई मेरा मतलब मेन फोकस रहता है हेल्थ के ऊपर, क्योंकि बाहर भी रहते हैं तो मतलब बाहर भी मैं कोशिश करती हूँ कि भाई थोड़ा अच्छा ही खाया जाए, हेल्दी फूड खाया जाए। तो भाई चने बन के रेडी हो गए हैं, लेकिन आरू का प्रॉब्लम है छोटी बेटी का कि वो चने नहीं खाती है। तो मैं उसके लिए पनीर का पराठा बनाऊंगी। पनीर भी बहुत अच्छा होता है, हाँ, पनीर में बहुत अच्छा प्रोटीन रहता है। तो उसके लिए पराठा बनाएंगे और एक दो रोटी मैं अपने लिए और सबके लिए बनाऊंगी, मतलब जिसको खानी है खाए। जैसे भी इवनिंग में प्रोग्राम है हमारा, एक फ्रेंड की बेटी है, उसका बर्थडे है, तो उसमें जाना है। तो और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आरू का तो ईवीएस का एग्ज़ाम है, बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब कराना है। तो मुझे बार बार खाना ना बनाना पड़े, इसीलिए एक बारी में कुछ ऐसा फिलिंग सा खाना हो जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे नो डाउट आजकल की मम्मियाँ बहुत स्मार्ट होती हैं। वो पहले से अपने बच्चों को मतलब एकदम हेल्दी डाइट खिलाती हैं कि भाई उनको पता है कि नॉलेज है कि हाँ प्रोटीन कितना अच्छा है, आयरन कितना अच्छा है, सब चीज़ों की एक बैलेंस डाइट बनाना बहुत ज़रूरी है। और आजकल की मम्मियाँ वो सब करती हैं। हमारे टाइम में हमारी मम्मियाँ को मतलब हेल्दी तो वो भी खिलाती थी, लेकिन एक इतना नॉलेज की थोड़ी सी कमी थी कि हाँ ये कितनी अच्छी चीज़ है। पर हाँ ये एक बैलेंस हो जाता है कि हम लोग इतना गंद भी नहीं खाते थे, इतने मार्केट का भी चीज़ें नहीं थी हम लोगों के लिए। बाहर का खाना हम लोग सिर्फ घर का ही खाना खाते थे, हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था। तो जैसे भाई चश्मा आज तक भी नहीं लगा हुआ है बहुत सारे लोगों में, लेकिन आजकल के बच्चों में इतना चश्मा लग गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पहले टाइम में अच्छी थी, आज के टाइम में नहीं है, तो वो बैलेंस करना। तो भाई ये है एक नेवर एंडेड टॉपिक जिसको हम कभी एंड नहीं कर सकते हैं, बहुत कितनी भी बातें कर लें। तो चलो एनीवेज हम अपने मशीन में कपड़े डालते हैं, क्योंकि आजकल दिन थोड़ा सा हेक्टिक जाने वाला है, पढ़ाना भी है और फिर शाम में और पार्टी में भी जाना है। तो उसी हिसाब से थोड़ी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं कि भाई फटाफट उठो, ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद ये घर के चुट-पुट काम निपटाने और बच्चों को पढ़ाना, ये सब। इसी बीच में थोड़ा-सा धूप सेकती हूँ अपनी, मशीन में कपड़े होते हैं और साइड में मैं अपना थोड़ा-सा धूप सेक लेती हूँ। पिंक थीम रखी है, तो शिमला तो है नहीं पिंक, तो ये वाइट और पिंक में मिला है, तो ठीक है ना, मैंने तो तैयार होती हूँ। तो एज़ यूजुअल अपने हल्के-फुल्के मेकअप के साथ आज मैंने सोचा है कि मैं अपनी हेयर स्ट्रेटनिंग करूँगी। वैसे मैं करती नहीं हूँ, नो डाउट बाल तो डैमेज होते ही हैं हेयर स्ट्रेटनिंग करके, लेकिन कभी-कभी चलता है, कई बार मन करता है। तो मैंने मँगाया हुआ है फ़िलिप्स का ये प्रेसिंग वाला, अच्छा रहता है ये, मतलब फटाफट करता है, तुम्हें किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा तो यही चलता है जब भी मुझे करनी होती है। बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, मतलब 1 साल में 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं बस। कभी हार्डली मुझे मन किया तो। देखो अच्छे तो लगते हैं बाल, मतलब लुक अलग आती है फिर थोड़ा-सा। जैसे मेरे कर्ली हेयर हैं, तो कभी-कभी फॉर अ थोड़ा-सा चेंज मैं डिफरेंट इसे लुक आ करती हूँ तो जाता अच्छा है। लगता है। मतलब
आई एम ऑल सेट। ये मेरा फाइनल लुक। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है अपने स्ट्रेटनिंग हेयर कभी कभी जब मैं करती हूँ। जैसे जिनके हेयर स्ट्रेट होते हैं वो कर्ली करा के उनको मज़ा आता है, ऐसे मेरे कर्ली है तो मुझे स्ट्रेट करा के बड़ा अच्छा लगता है। तो निकल गए हम, और इवनिंग मतलब रात हो चुकी है, शाम की पार्टी थी। तो अर्शिया तो नहीं गई, अर्शिया के एग्ज़ाम है तो वो इन चीज़ों में अपना मना कर देती है जाने के लिए। जब उसको लगता है ना थोड़ा सा वैसे भी एसएसटी का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा बहुत मतलब कोर्स रहता है, तो हमने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है, घर पे रहो, स्टडी करो। आज वैलेंटाइंस डे भी है, इतनी भीड़ की बस पूछो मत, मतलब बुरा हाल था मॉल में। और भाई हमें थोड़ा सा ना गिफ्ट लेना था, हमें पहले DIY का मिस्टर DIY, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम पहुँच गए मिनीसो, वहाँ से हमने गिफ्ट लिया, हमें पसंद आ गया। और हम सोच रहे थे हम काफ़ी लेट हो गए, लेकिन हम लेट नहीं थे, हमसे पहले कोई आया ही नहीं था, हम मतलब टाइम से पहुँच गए थे। और ये देखो डेकोरेशन मतलब मस्त की हुई है भाई मॉल में, हार्ट्स लगे हुए हैं और कपल्स प्रोग्राम भी चल रहा था यहाँ पे, कुछ तो कॉन्सर्ट चल रहा था वैलेंटाइंस डे पे। और मतलब अलग वाइब्स थी यहाँ की, काफ़ी डिफरेंट वाइब्स भाई। हम पहुँच गए भी पार्टी में, और डेकोरेशन एकदम मस्त लगी हुई थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन, देख के मज़ा आ रहा था। आरू तो मतलब मौका नहीं छोड़ा और दित्या के साथ अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराई उसने, क्योंकि और बच्चे भी आने बाकी थे, उसके फ्रेंड्स वगैरह। तो मैं भी गई उसके साथ। देखो पार्टी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें कभी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में हमेशा उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, और उस बीच में हम कितने मौके खो देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मेरी तबीयत ढीली है, अरे नहीं जाने का मन नहीं है, अरे नहीं चलते हैं, यहाँ जाने देते हैं, ऐसा करके हम बहुत सारी मतलब जो खुशी के पल हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको मिस कर देते हैं। पर मुझे लगता है कि हमें ना लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लाइफ बहुत हमें खुशी के मौके देती है एंजॉय करने के, उसको सेलिब्रेट करने के। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें कितना काम का टेंशन रहता है, अपनी बच्चों की पढ़ाई का, अपनी हेल्थ का, हमेशा किसी न किसी उलझन में पड़े ही रहते हैं। किसी को वर्कआउट का है, मतलब हर कोई एक उलझन में रहता है। तो जैसे पार्टीज़ वगैरह आती हैं, इनसे हम क्या है कि बहुत अच्छा लगता है, बाहर दोस्तों से मिलते हैं, वो एक टेंशन फ्री माहौल होता है, अच्छा खाना पीना होता है, साथ में बैठते हैं, गपशप करते हैं, और बड़ा मज़ा आता है, हम सब भूल जाते हैं। तो ये मौके कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, मैं तो मतलब कोशिश करती हूँ नहीं छोड़ूँ। हाँ, कई बार कुछ ऐसा है कि नहीं हो ही नहीं पा रहा है, तो वो अलग बात होगी, लेकिन वही पार्टी मज़ेदार थी। इसमें हमने गेम खेले, कुछ तो बलून था और बीच में रख के उसको मतलब कपल को एक बोतल उठानी, जैसे मैक्सिमम बोतल उठाएगा वो ही जीतेगा। तो हमने तो सिर्फ 3 उठाई, हम तो नहीं जीत पाए, और होस्ट ही जीती, दीपाली ने ही मतलब ये गेम जीता, उसने 5 बोतल्स उठाई थी। ऐसे राउंड लेके जाना था पूरा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम था, बड़ा मज़ा आया, हमने भी खेला। तो भाई ऐसे मोमेंट कभी नहीं छोड़ने चाहिए, ये हैप्पी मोमेंट्स हैं, इनको एंजॉय करो। ये सब मेडिटेशन का काम करते हैं, जो भी हमारी लाफ्टर, जो भी हम हंसते हैं बाहर, और जो हम एक घर से दूर एक अलग माहौल में, जिसमें हमारा खाना पीना, दोस्तों से बातचीत, कोई मतलब टेंशन फ्री माहौल जिसमें हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, वो सबसे बड़ा मेडिटेशन है मेरे हिसाब से। तो जहाँ हम दिमाग में किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं ले रहे, वो मेडिटेशन है मेरे लिए। तो भाई पार्टी तो मस्त थी ही, खाना बहुत अच्छा, मज़ा आया। अर्शा के लिए हम कुछ पैक कराएंगे उसको, मतलब वो घर पे अकेली है तो उसका भी थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा फिर। तो भाई पार्टी से निकल चुके हैं हम घर के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।